नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एचपी क्लास पर। दोस्तों इस वीडियो में हम सैलरी से संबंधित बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो एक इन्फॉर्मेशन आई है, मैन पावर सैलरी एज पर निगम रेट। तो जब आप लोगों के पास मैसेज आता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर आपकी सैलरी दिखाई जाती है। जैसे जो पेरोल 1 होता है, ठीक है, जहाँ पर देखिए 15,450 आपके मैसेज में इस तरह से सैलरी दिखाई जाती है। उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस रहता है वो थोड़ा सा इसमें बताया गया है। यहाँ पर देखिए ईपीएफ अमाउंट जो इसमें से 15,450 में से कटता है आपका 12%, एक तरह से 1,800 रुपये। इसके बाद यहाँ पर ईएसआई अमाउंट जो कटता है वो 116 रुपये, और LWF यानी कि लेबर वेलफेयर फंड अमाउंट जो कटता है 25 रुपये। इस तरह से आपकी जो नेट सैलरी पेएबल यानी कि देय जो सैलरी होती है वो बनती है आपकी 13,509 रुपये। इसके बाद क्या होता है यहाँ पर देखिए, फिर जो अमाउंट जो निगम पे करेगा, आप लोगों का कंट्रीब्यूट करेगा, सहयोग करेगा, वो यहाँ पर बताया गया है। नंबर ए पॉइंट में यहाँ पर देखिए ईपीएफ अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय निगम यानी कि निगम के द्वारा जो सहयोग किया जाएगा 13% वो है 1,950 रुपये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ऐसा अमाउंट जो कंट्रीब्यूट करेगा निगम वो करेगा 502 रुपये। ये इस बेसिक सैलरी, ठीक है, इस बेसिक सैलरी के रिगार्डिंग बात हो रही है। अगर किसी की ज़्यादा है तो उसके हिसाब से अलग हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो लेबर जो वेलफेयर फंड है अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा निगम वो करेगा आपका 50 रुपये। इस तरह से इनको ए, बी और सी इन तीनों को जोड़कर बनता है 17,952 रुपये। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब जीएसटी लगने की बात आती है, ठीक है, जब जीएसटी लगने की बात आती है तो ए, बी, सी, ठीक है, इन तीनों को जोड़कर बेसिक सैलरी में यहाँ पर यह चीज़ बताई गई है। बेसिक सैलरी में इन तीनों को जोड़कर, ठीक है, और फिर आपका ऐड किया जाता है यहाँ पर जो निगम सर्विस चार्ज है 155 रुपये, यानी कि जो टोटल वो जो बन जाता है 1752 में अगर 155 जोड़ देते हैं ये लगभग हो जाएगा 18,107 रुपये। ठीक है, इस 18,107 रुपये पर दोस्तों 18,107 रुपये, ठीक है, इस 18,107 रुपये पर 18% जीएसटी बनता है दोस्तों 3,259 रुपये। ठीक है, 3,259 रुपये जो बनता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, इन दोनों को यानी कि जो 17,952 इसको जोड़कर और 3,259 रुपये यानी कि जीएसटी यानी कि सब टोटल को जोड़कर और जीएसटी को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर दोस्तों जो बनता है वो बनता है लगभग, ये मान लीजिए आपका 21,211 रुपये। ठीक है, 21,211 रुपये। इस 21,211 में फिर से ये आप लोगों का जो सर्विस चार्ज है, निगम सर्विस चार्ज, इसको जोड़ देते हैं, ये है 155 रुपये। ठीक है, 155 रुपये को जोड़ने के बाद आपका बनता है 21,366 रुपये। ठीक है, 21,366 रुपये जो सैलरी यहाँ पर टोटल अमाउंट ये दिखाया गया, सब टोटल प्लस जीएसटी 21,366 रुपये। इस तरह से आपका बनता है पेरोल 1 के अंदर दोस्तों ये, ठीक है, निगम रेट जो 1 है, ठीक है, उसके तहत दोस्तों ये बनता है। कैसे क्या कुछ है इस, बाकी इसमें और जो ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन सामने आई थी वही सिर्फ आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। हो सकता है हमारे जो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो हम भी उम्मीद करते हैं अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी इसके बारे में कुछ भी समझ में आता है तो आप लोग हमें एक पेपर पर नोट डाउन करके इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके हमारे जो है ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। हमारी जो ईमेल आईडी है वो ये है osho102030@gmail.com। ठीक है, हो सकता है कोई और ज़्यादा अच्छे से इसको समझा सके तो दूसरे साथियों के साथ भी इसको शेयर करना, ताकि उनको भी इसके बारे में कुछ और ज़्यादा समझ में। आज की छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड, कौशल रोजगार निगम से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।